नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। डोडा जिले में पेश आए एक सड़क हादसे में 12 अफराद की मौत, 13 अफराद जख्मी। ठाठरी से डोडा जा रही मिनी बस कौमी शाहरा पर एक खाई में गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का किया इजहार। मरकजी हुकूमत की तरफ से महलूकीन के लवाहकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट ने फौज और पुलिस के एडीपी पर फायरिंग की। चौकस जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक मिलिटेंट को कर दिया हलाक। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त कुलगाम के जावेद अहमद वानी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद ने वनपुआ हमले में मुलव्विस मिलिटेंट गुलजार की मदद की थी। जावेद अहमद बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के मिशन पर था। महलूक मिलिटेंट के पास से हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बाहर वालों को 1 इंच भी ज़रई जमीन नहीं दी गई है। श्रीनगर में किसानों की एक तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि बाज मफाद परस्त अनासिर अपने मफादात के हुसूल के लिए गलत बयानी पेश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कश्मीर खिते के सेब काश्तकारों ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस मौके पर एलजी ने हालिया बर्फबारी को खिते की कुदरती आफत करार दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि उन मेवा काश्तकारों को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। एलजी ने मजीद कहा कि यूटी में कई किसान मुखालिफ कवानीन को तब्दील किया गया है ताकि हॉर्टिकल्चर शोबे को जिला बख्शी जाए। इस मौके पर मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस फेस्टिवल के दौरान सेब की मुख्तलिफ इकसाम और दीगर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए थे। यूटी के बाहर से कई सेब काश्तकारों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। 4 रोजा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को नौजवानों का अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। खुद का बिजनेस शुरू करने के ख्वाहिशमंद तालीम याफ्ता नौजवानों को रुकावटों के बगैर कर्ज फराहम करने के मकसद से मरकज ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को दरकार जरूरी मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम के तहत कर्ज पाने वाले उम्मीदवारों को 15 से 35% सब्सिडी मिलेगी। इस मौके पर उम्मीदवारों ने इस पहल पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू को फाका कशी से पाक करने के मकसद से काम कर रही एक एनजीओ ग्रेशियस ग्रोवर्स की जानिब से जम्मू में 30 और 31 अक्टूबर को 2 रोजा दिवाली बाजार मुनक्किद किया जा रहा है। एनजीओ की फाउंडर निधि गुप्ता ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिवाली बाजार के दौरान कस्टमर्स को बड़े पैमाने पर डिस्काउंट दिया जाएगा। निधि गुप्ता ने कहा कि एनजीओ जम्मू को फाका कशी से पाक करने के नेक मकसद से काम कर रहा है। कुपवाड़ा जिले के आवरा इलाके में 6ठी जमात के तालिब इल्म मुंसिफ गफ्फार पर कातिलाना हमले का इल्जाम आयद करते हुए घर वालों ने मुलजमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। घर वालों ने इल्जाम आयद किया है कि गफ्फार पर कुछ अफराद ने डंडे से सर पर वार किया है, जिसकी वजह से उस पर गशी तारी हो गई है। गफ्फार को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक करार दिया है। लोगों ने इस हमले में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजौरी जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ओटी टेक्नीशियन सफिया को उसके व्हाट्सएप स्टेटस के बाद बरतरफ कर दिया गया है। सफिया ने इतवार को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत का जश्न मनाया था। आइकॉनिक वीक फेस्टिवल के जिम्न में चश्मा शाही श्रीनगर में म्यूजिकल शो मुनक्किद किया जा रहा है। बॉलीवुड गुलकार अदनान सामी भी अपना मुजाहरा कर रहे हैं। अपने अभय रुस्तम सोपूरी ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन को खूब महसूस किया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मुल्क भर के नामवर अदीब व शोरा और फनकारों ने शिरकत करके अदब व सकाफत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद स्कीम वादी कश्मीर के दही इलाकों में बहुत सी गरीब लड़कियों के मुस्तकबिल को बदल रही है। इस स्कीम के तहत डल झील के किनारे वुमेन
एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन का इनेकाद किया गया। नुमाइश में गरीब लड़कियों के हाथ से तैयार करदा मसनूआत की अच्छी फरोख देखने को मिल रही है। नुमाइश में खरीदारों के अच्छे रिस्पॉन्स से गरीब कारोबारी खवातीन में खुशी की लहर। हलीम का जिक्र आते ही जहन में हैदराबाद का नाम आता है, लेकिन अपने मुनफरिद जायके के लिए मशहूर हलीम कश्मीर में भी दस्तयाब है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। जम्मू में बलिदान स्तंभ पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब मुनक्किद हुई। महकमा सयाहत की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। एडीजीपी जम्मू, जेएमसी मेयर समेत कई शख्सियात ने इसमें शिरकत की। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल एंड जमाते एतकादा हनफिया इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रेंजू शाह ने गांदरबल के इलाके सफापुरा में हजरत रहीम साहब के मज़ार मुक़द्दस पर अजीम शान हनफी सूफी विरासत कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को रूहानियत का रास्ता दिखाया। ख्वाजा फारूक रेंजू शाह ने दावा किया है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सफापुरा में रहीम साहब के मज़ार पर हाजिरी दी थी। बज़्म रूहानियत मौसीकी इंटरनेशनल के सदर गुलजार गनाई ने इस मौके पर जनाब लाला साहब रेंजू शाह का मशहूर कलाम पेश किया। बानीपुरा में महकमा तालीम ने कोविड की वजह से बच्चों को पढ़ाने के लिए मुनफरिद तरीक़ेकार अपनाया है। महकमे ने अपने यूट्यूब चैनल खोलकर बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने एम्स का दौरा करके वहां चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एम्स तामीर होने से कश्मीर में बड़ी तादाद में बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। आम लोगों को साइबर क्राइम से वाकिफ कराने के लिए पुलवामा पुलिस ने पहल की है। पुलिस की जानिब से काकापुरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। तलबा और तदरीसी अमले के लिए साइबर क्राइम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया था। पुलिस के माहिरीन ने सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल और मुख्तलिफ साइबर क्राइम से बचने की जानकारी फराहम की। मिंच पापोर से आए हुए लोगों ने तहसील ऑफिस के सामने महकमा उमूर सार्फिन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने कहा कि इलाके में तैनात स्टोर कीपर ने पिछले कई महीनों से राशन फराहम नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने अखनूर का दौरा किया और बारिश की वजह से बर्बाद हो गई किसानों की फसलों का मुआयना किया। फारूक खान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें जल्द मुआवजा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम और जिला इंतजामिया के इश्तराक से डाक बंगला कुलगाम में एक लीगल एड जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम अमल में लाया गया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत अहमद के अलावा जिले से वाबस्ता किसानों ने हिस्सा लिया। मरकजी स्कीमों की जानकारी दी गई। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। राठोसना में हालिया बारिश के दौरान स्कूल के नजदीक बंड बह जाने से पहुंचे नुकसान का जायजा भी लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग की। इस मौके पर सागर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को यूटी में नज़्म नक्स के फुकदान की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर के मुज़फ्फराबाद में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंड हसीबट में एक नातिया मुशायरे का इनेकाद हुआ। वादी के नामवर शोरा अदीबों और नातख्वाहों ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। जेल के कैदियों को सकाफती प्रोग्रामों में शामिल करने और उनके तनाव को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कसीर लसानी मुशायरे का इनेकाद किया, जिसमें भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों की शोराए कराम ने शिरकत की। शोराओं ने उर्दू, भदरवाही, कश्मीरी और पंजाबी में अपनी शायरी पेश की। इसके अलावा जेल के कैदियों ने भी अपने आशार पेश किए। जिला जेल पुंछ में इंतजामिया की जानिब से कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे में शोरा ने अपना कलाम पेश किया और जेल के कैदियों और स्टाफ को तफरीही तबे का सामान फराहम किया।
फौज की जानिब से पुलवामा में तलबा के लिए रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस एक रोजा प्रोग्राम में फौज और महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने शिरकत की। विमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गुरेज में फौज ने मरकोट में कायम किए गए सिलाई सेंटर में गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 16 खवातीन को 1 माह का तरबियती कोर्स मुकम्मल करवाया। तरबियती कोर्स मुकम्मल होने के बाद इन खवातीन में इसनात तकसीम की गई। बांडीपुरा में पुलिस की जानिब से एक निजी स्कूल में एक मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। समाज और उसकी तामीर में पुलिस के रोल पर मुनक्किद किए गए इस मुबाहिसे में स्कूली बच्चों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। भारतीय किसान संघ के जिला प्रधान बलकार सिंह ने सांभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। अगर सरकार ने जल्द ही किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में किसानों ने एक रोजा बेदारी कैंप इनेकाद किया गया। माहिरीन ने किसानों को कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने से मुतालिक जानकारी फराहम की। एडीसी भदरवा राकेश कुमार ने लोगों से अपील की कि वो 29 अक्टूबर को भदरवा कार्निवल में भरपूर शिरकत करें, क्योंकि नामवर गुलकार, फनकार और मौसीकीकार सामाईन को महसूस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की जानिब से कॉलेज ग्राउंड पुंछ में वॉलीबॉल मैच मुनक्किद किया गया। मनजीत सिंह क्लब और मखदूमी क्लब के दरमियान मैच खेला गया। मनजीत सिंह क्लब की टीम फाते रही। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल अदीबों से गुलजार रहा। गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल में कश्मीरी अदब और तहजीब व सकाफत से जुड़ी गई खवातीन ने शिरकत की। खवातीन अदबा ने अपने तजुर्बात को लोगों के सामने पेश किया। खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट रखने के लिए फौज ने वेलगाम हिंदवाड़ा लड़कियों की दौड़ का एहतमाम किया। इस दौड़ में मुख्तलिफ इलाकों की कई लड़कियों ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए। गुरुद्वारा गंडूला भलीसा रोड खस्ता हालत में है। मकामी लोगों ने इस मामले पर एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक खस्ता हाल सड़क और खराब ड्रेनेज निजाम की वजह से बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है, जिससे उन्हें दुश्वारियां पेश आती हैं। शोपिया में कौमी शाहराह 444 पर ब्रिज की तामीर 2 साल से हुनूज नामुकम्मल है। दर्जनों गांव मुतासिर हैं। डायवर्जन की वजह से ट्रैफिक जाम और हादसा पेश आ रहे हैं। गुलजारपुरा वंथीपुरा में इन दिनों लोगों को पीने के पानी की हालात से मुश्किलात का सामना। इलाके की खवातीन ने हाल ही में हाथों में बर्तन लिए हुए एक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इलाके में हमेशा पानी की रहती है किल्लत। सांभा चौक पर फ्लाईओवर तामीर करने के कामों का आगाज हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहां अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। लोगों की देरियाना मांग पूरी की जा रही है। आज जेल से रिहा किए जा सकते हैं आर्यन खान। क्रूज ड्रग्स केस में 25 दिनों बाद आर्यन खान समेत तीनों मुलजिमीन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है जमानत। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत पर जश्न का माहौल। मलाइका अरोड़ा समेत कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे शाहरुख के घर मन्नत। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर हुई जबरदस्त आतिशबाजी। फैंस ने अलग अलग तरीके से किया खुशी का इजहार। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस में तीनों मुलजिमीन को मिली जमानत पर खुशी का किया इजहार। नवाब मलिक ने एक मरतबा फिर एनसीबी पर फर्जी मामले में नौजवानों को फंसाने का लगाया इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे कौम से करेंगे खिताब। पीएमओ ने दी जानकारी। वज़ीर-ए-आज़म त्योहारों के मौके पर कोरोना के ताल्लुक से कर सकते हैं आगाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जाएंगे इटली के दौरे पर। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरान इटली में होने वाले G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज सलामती कौंसिल की बहस में लेंगे हिस्सा। अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर होगी बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैंपस में डक पॉइंट से बाब सैयद तक एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए
त्रिपुरा में मुसलमानों और इबादत गाहों को निशाना बनाने जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तलबा ने सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को सौंपा। अर्जदाश्त में कहा गया है कि त्रिपुरा में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बेगुनाह मुसलमानों को बाज शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। मसाजिद, दुकानें और घरों को मुनहदम किया जा रहा है। फौरी उन पुरतशद्दुद हमलों को रोका जाए। त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने कहा कि हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हिंदू के नाम पर नफरत और तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर मुसलसल घेर रहे हैं मरकजी हुकूमत को। राहुल गांधी ने तेल की कीमतों में लगी आग पर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। दिल्ली में डेंगू पसार रहा है पांव। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली में डेंगू का खतरा मजीद बढ़ गया है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी शोबाए फारसी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में फारसी जबान की अहमियत और अफादियत के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुल्क के मुमताज दानिशवरों ने शिरकत की और फारसी जबान की अहमियत और अफादियत पर तफसील से रोशनी डाली। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन शमशीर सिंह ढिल्लों ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और मखमली चादर पेश की। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस सरकार फिर से बनने की दुआ की। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून नाफिज कर सकती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जबरन तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल आने वाले असेंबली इजलास में किया जाएगा पेश। त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक ने मजम्मत की है। मिल्ली काउंसिल के रियासती सदर मौलाना मोहम्मद नौशाद आलम कासमी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी पर हमला और उसके रद्द-ए-अमल में त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले दोनों अफसोसनाक हैं। नांदेड़ में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने अपने कई मुतालबात को लेकर मनवाने के लिए गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से बस सर्विस बुरी तरह मुतासिर हुई है। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत। गिरफ्तारी से पहले देना होगा 3 दिन का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के नताइज के मुतालिक बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। एनटीए को नीट 2021 के नताइज के ऐलान करने की दी इजाजत। कासगंज को योगी सरकार की बड़ी सौगात। सरकार सोकर और सोरो को ऐलान किया तीर्थ स्थल। आवाम के जज्बात की कदर करते हुए लिया गया फैसला। अलीगढ़ में आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने तलबा को तकसीम किए लैपटॉप। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नाम और रंग बदलना ही इस सरकार का विकास। ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ इलाहाबाद में दुकानदारों और फुटपाथ वेंडरों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। मुकामी सतह पर ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। हिंदुस्तान में खवातीन के हुकूक और मसाइल के मौजू पर इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद। अलीगढ़ में सर सैयद व भीम राव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने कराया सेमिनार। बिहार में सहरसा के सोर बाजार इलाके में से हथियारों का जखीरा बरामद। छापामारी में 4 राइफल्स, 178 कारतूस और पिस्तौल मिले। 3 जुराइम पेशा गिरफ्तार। समस्तीपुर के उजियारपुर में फाइनेंस कंपनी के मुलाजमीन को गोली मारकर लूट। वारदात के बाद फरार हुए जुराइम पेशा। जख्मी मुलाजिम अस्पताल में भर्ती। पीएमसीएच के साथ दरभंगा और भागलपुर में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। अदालती तहवील में भेजी गई। अररिया में गिरफ्तार 3 गैर मुल्की खवातीन। नेपाल के रास्ते भारत आई खवातीन को एसएसपी ने किया था गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के जैनपुर बाजद गांव में इंतखाबी रंजिश में 2 फरीकों के दरमियान झड़प। 6 राउंड फायरिंग के साथ हुई चाकूबाजी। हालात कशीदा। पंचायत इलेक्शन से पहले ही कई देसी शराब के भट्टे मुनहदम। शराब माफिया पुलिस को दिखाकर गंगा में छलांग लगाकर हुए फरार।
त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद की असदुद्दीन ओवैसी ने की मत तशद्दुद को रोकने का वज़ीर-ए-आज़म से किया मुतालबा। मुसलमानों से बढ़ती नफरत पर किया तशवीश का इजहार। हिंद पाक मैच के बाद पाकिस्तानी वजीर के बयान की ओवैसी ने की मजम्मत। दीन इस्लाम को क्रिकेट से जोड़ने पर शेख रशीद को करार दिया पागल। पाकिस्तान को भारत से पंगा न लेने का दिया मशवरा। फेसबुक ने बदला अपना नाम। अब से दुनिया फेसबुक को मेटा के नाम से जानेगी। मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान किया ये ऐलान। आला अमरीकी जनरल मार्क मिले का बयान। चीन का मुश्तबा हाइपरसोनिक टेस्ट सैटेलाइट स्पुतनिक की तरह हैरानकुन। अमरीका इसके ताल्लुक से रहे फिक्रमंद। दुनिया में अब तक कोरोना के 24,62,42,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 49,95,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकत।